हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एडिक्शन ए सिस्टीज लव स्टोरीज मूवी को। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जो चेस खेल रहा होता है, तभी वह कार लेकर बाहर जाता है। 1995 का यह सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पर चार दोस्त बैठकर आपस में गपशप कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त निकलता है जिसका नाम एडी होता है। वह अपने दोस्त लैन से कहता है कि हमारे पास सब कुछ है सिवाय एक लड़की के। वो लैनी के साथ एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसे एक रोज नाम की लड़की मिलती है। रोज और लैनी आपस में बातें करते हैं। धीमे धीमे वो दोनों के करीब आ जाते हैं और रोज लैनी से कहती है क्यों ना चलकर हम अकेले में कुछ बात करें। वो दोनों अकेले में जाते हैं और आपस में जब बात कर रहे होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक दूसरे से प्यार हो चुका है। फिर लैनी अपने एक खास दोस्त के पास जाता है और उससे सलाह लेता है। उसके बाद फिर से वह रोज से मिलने के लिए जाता है। लैनी और रोज दोनों एक दूसरे के साथ बातचीत करते करते अल्टीमेट होते हैं और इसके बाद दोनों के बीच काफ़ी रोमांटिक भरा सीन होता है। फिर हम देखते हैं लैनी और उसके फादर को और उसकी मॉम को। लैनी अपने फादर से बातचीत करता है और उनसे कहता है कि मुझे एक लड़की पसंद आ गई है, मैं उसी से शादी करूंगा। इसी बीच उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं और खाने को बीच में छोड़कर चले जाते हैं। लैनी फिर से अपने दोस्त एंजेला से बातचीत करता है और उससे अपने घर मिलने के लिए बुलाता है। हम देखते हैं कि एंजेला तो नहीं आती, लेकिन उसका हस्बैंड उससे मिलने के लिए आता है। वह लैनी को सलाह देने वाला था। वह लैनी से कहता है कि अगर तुम रोज से सच्चा प्यार करते हो तो दुनिया कुछ भी कहे तुम सिर्फ और सिर्फ उसी के हो जाओ और उसी को अपना बना लो। फिर दोनों आपस में ऐसे ही बातें करते जाते हैं और गपशप मारते जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है जब लैनी कार के अंदर बैठा होता है। फिर हम देखते हैं कि वह अपने एक नए खास दोस्त के पास मिलने के लिए जाता है और उससे बातें कर रहा होता है। बातों बातों में उसका दोस्त कहता है कि तुम बहुत दिनों से यहाँ पर आए नहीं थे, अब अचानक तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ गई। तभी लैनी कहता है कि मुझे ड्रग्स चाहिए। अब हम देखते हैं कि वह खूब नशा करता है। उसके बाद वो वहीं पर सो जाता है। फिर हम देखते हैं एक दूसरे बंदे जिसका नाम लायन होता है। वह एक पुराने बड़े आदमी से मिलने के लिए जाता है जो बहुत ही पावरफुल था और उसके पास काफ़ी गन्स थी। फिर हम देखते हैं लैनी को जो काफ़ी नशा कर चुका था और वह चक के घर पर ही बेहोश हो जाता है और उसकी जब आँख खुलती है तो उसका पूरा सर घूम रहा होता है। हम देखते हैं कि चक और लैनी दोनों एक साथ बैठे होते हैं, लेकिन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोनों अब करें क्या। फिर हम देखते हैं कि लैनी वहाँ से बाहर निकलता है और एक लड़के से मिलने के लिए जाता है। वह रोज को अपने गले लगाता है और उससे कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। फिर लैनी एक और आदमी से मिलने के लिए जाता है जो काफ़ी अय्याश किस्म का था। लैनी वहाँ पर जैसे ही उसके सामने जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कई सारी खूबसूरत लड़कियाँ बैठी होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की उठकर आती है और वह लैनी के पास आती है। लैनी से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ घंटे आराम चाहिए। वो लैनी के साथ लग जाती है और फिर लैनी और वो दोनों एक साथ कुछ करने वाले होते हैं कि इससे पहले लैनी वहाँ से उठता है और फौरन निकल जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ से स्टोरी चेंज होने वाली है और लैनी की ज़िंदगी झंड होने वाली है। हम देखते हैं कि लैनी फिर से एक अपने खास दोस्त के पास जाता है और उसके दोस्त काफ़ी अय्याश किस्म का था, इसलिए वह लैनी को भी बर्बाद करने पर तुला हुआ था। लैनी एक सीधा सा लड़का था, लेकिन इसके बावजूद उसके दोस्त काफ़ी ख़राब किस्म के थे। हम देखते हैं कि वह रोज़ से फिर से बातें करके घर से बाहर निकलता है और वह सोचता है कि उसके दोस्त उसकी मदद कर रहे हैं, लेकिन कमाल की बात होती है कि उसके दोस्त उसकी कब मार रहे हैं इस बात का उसे पता ही नहीं होता। तभी लैनी बाहर जब अपने कामों में बिजी होता है तभी रोज का अचानक कॉल आता है और वह उसे बताती है कि लैनी आज तुम्हारे लिए बहुत खुशी का दिन है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। वो फौरन रोज के पास चला आता है और रोज को लेकर हॉस्पिटल जाता है क्योंकि रोज को एक बच्चा होने वाला था। लैनी इस बात से काफ़ी खुश था, लेकिन उसे बाप बनने की बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी, इसलिए वह अपने फादर से बातचीत करता है और उनसे कहता है कि एक अच्छा बाप कैसे बना चाहता है यह मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, इसलिए मुझे बहुत ही उलझन हो रही है कि मैं इसे कैसे संभालूं। फिर वह जब अंदर जाता है तो देखता है कि उसके दोस्त की वहाँ पर लाश पड़ी हुई है और परेशानी से उसका दिमाग इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है कि उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। उसे हर तरफ मौत दिख रही होती है, उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही होती है। ये सब कुछ उसे ऐसे दिख रहा होता है। तभी जब वह जगता है तो देखता है कि यह सब एक सपना था। वह अपने आप को देखता है तो देखता है कि मैं जिंदा हूँ। यह देखकर उसे काफ़ी खुशी होती है। फिर वह अपने डैड के पास जाता है और उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर लैनी गुस्सा होकर वहाँ से फौरन निकल जाता है।
फिर हम देखते हैं कि एक यान लॉन्च हो रहा है जिसे दिखाने के लिए अपने बेटे को लैनी वहाँ पर लेकर जाता है, लेकिन वह उसे मिस कर देता है। रोज़ इस बात से काफ़ी गुस्सा होती है और लैनी से सब कुछ कह रही होती है कि अब हमें ख़त्म कर देना चाहिए। तभी लैनी फिर से डिप्रेशन में आता है, फिर से अपने दोस्त से सलाह लेता है। वह उससे कहता है कि तुम्हें रिश्ते को मजबूत पकड़ कर रखना चाहिए। अगर तुम इस रिश्ते को चलाना चाहते हो तो तुम्हें रोज़ की बातों पर सुनना तो चाहिए, लेकिन ध्यान नहीं देना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि रोज़ कहती है कि मुझे तलाक चाहिए और लैनी इस वजह से बहुत परेशान होता है। वह कहता है कि मुझे एक खास लॉयर ढूँढना होगा, जो मेरी काफ़ी अच्छे तरीके से मदद कर सके। हम देखते हैं कि वह एक आदमी के पास जाता है और उससे एक बहुत ही अच्छा घर खरीदता है, ताकि वह रोज़ से अलग रह सके। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत होती है और फिर हम देखते हैं लैनी लैनी के केस को। लैनी अपनी केस की बहुत ही अच्छे से तैयारी करता है, लेकिन वह पहला अटेम्प्ट हार जाता है। फिर हम देखते हैं जज वैन को, जो लैनी को सज़ा सुनाने वाला था, लेकिन वह लैनी को कुछ भी नहीं कहता क्योंकि वह जानता कि लैनी मजबूर है। इसलिए वह फैसला लैनी के हक में सुनाता है और लैनी काफ़ी खुश होता है। फिर हम देखते हैं कि लैनी की खुशी का ठिकाना नहीं होता। फिर वह अपने दोस्त के घर जाता है और बहुत ढेर सारा नशा करता है। नशे के दौरान उसे फिर से वही अजीब सी चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे कि उसकी मौत, उसकी आत्मा, उसका फलाना धमाका। ऐसी बहुत चीज़ें देखने के बाद वह फिर से अपने दोस्त के पास जाता है और उससे बात करते करते कह रहा होता है कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, ये तुम्हारा दिमाग का केमिकल लोचा है। अगर तुम्हें इन सभी चीज़ों से छुटकारा पाना हो तो तुम्हें नशा छोड़ना होगा। लैनी कहता है कि मैं चाह कर भी नहीं कर सकता और वह नशा छोड़ने से इनकार कर देता है। वह फिर से बहुत सारा नशा करता है और रोज़ के पास बात करने के लिए जाता है। वह रोज़ से कहता है कि तुम्हें मेरे बेटे को मुझे वापस लौटाना होगा। जब रोज़ ऐसा नहीं करती और फ़ौरन अपने बेटे को लेकर निकल जाती है, तब वह रोज़ के घर जाता है और उसकी मॉम उसे बताती है कि रोज़ यहाँ पर नहीं आई है। वह फ़ौरन गाड़ी स्टार्ट करता है और उसके बेटे को ठोकने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर वह गाड़ी को रोक देता है और रोज़ से सॉरी बोलने के लिए उसे बुलाता है। रोज़ अपने दोनों बेटों के साथ एक मुर्दा घर में जाती है, लेकिन रोज़ उसे माफ़ नहीं करती और वह अपने दोनों बच्चों के साथ हमेशा के लिए लैनी को छोड़ देती है और वह अकेले हो जाती है। लेकिन इससे कि उसकी लाइफ पहले से बेहतर हो जाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ, तो मुझे भी इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टाइम मिलता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।